हमारे प्रिय भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम से मैं नमस्कार, अभिनंदन और आज के बाइबल के वाचन के लिए आप सबों को स्वागत करते हैं। चलिए प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते हैं। दाऊद राजा इस तरह कहता है, अगर तेरा वचन मेरे दिल की खुशी न होती, मैं कब का कब मेरे दुखों में मैं नाश हो जाता। हाँ प्रभु, तेरे वचन हर दुखों को बदलकर हमारे जीवन में खुशी को लाती है। आज भी वचन सुनने वाला आ रहे कि जीवन के सारे दुख दर्द मिटा दे और खुशी से आनंद से भर दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन। दूसरा शामुएल 13वां अध्याय 1 से 20 तक आज सुनने वाले हैं। इसके बाद तामार नाम एक सुंदरी जो दाऊद के पुत्र अबशलोम की बहन थी, उस पर दाऊद का पुत्र अम्नोन मोहित हुआ और अम्नोन अपनी बहन तामार के कारण ऐसा विकल हो गया कि बीमार पड़ गया, क्योंकि वह कुंवारी थी और उसके साथ कुछ करना अम्नोन को कठिन जान पड़ता था। अम्नोन के योनादाब नाम एक मित्र था जो दाऊद के भाई शिमा का बेटा था और वह बड़ा चतुर था। और उसने अम्नोन से कहा, ए राजकुमार, क्या कारण है कि तू प्रतिदिन ऐसा दुबला होता जाता है? क्या तू मुझे न बताएगा? अम्नोन ने उससे कहा, मैं तो अपने भाई अबशलोम की बहन तामार पर मोहित हूं। योनादाब ने उससे कहा, अपने पलंग पर लेटकर बीमार बन जा और जब तेरा पिता तुझे देखने को आए तब उससे कहना, मेरी बहन तामार आकर मुझे रोटी खिलाए और भोजन को मेरे सामने बनाए कि मैं उसको देखकर उसके हाथ से खाऊं। और अम्नोन लेटकर बीमार बना और जब राजा उसे देखने आया तब अम्नोन ने राजा से कहा, मेरी बहन तामार आकर मेरे देखते दो पूरी बनाए कि मैं उसके हाथ से खाऊं। और दाऊद ने अपने घर तामार के पास एक कहला भेजा कि अपने भाई अम्नोन के घर जाकर उसके लिए भोजन बना। तब तामार अपने भाई अम्नोन के घर गई और वो पड़ा हुआ था। तब उसने आटा लेकर गूंदा और उसके देखते पूरियां पकाई। तब उसने ताल लेकर उनको उसके लिए परोसा, पर तो उसने खाने से इनकार किया। तब अम्नोन ने कहा, मेरे आसपास से सब लोगों को निकाल दो। तब सब लोग उसके पास से निकल गए। तब अम्नोन ने तामार से कहा, भोजन को कोठरी में ले आ कि मैं तेरे हाथ से खाऊं। तो तामार अपनी बनाई हुई पूरियों को उठाकर अपने भाई अम्नोन के पास कोठरी में ले गए। जब वो उनको उसके खाने के लिए निकट लिए गई तब उसने उसे पकड़कर कहा, ये मेरी बहन, आ मुझसे मिल। उसने कहा, ये मेरे भाई, ऐसा नहीं, मुझे भ्रष्ट न कर, क्योंकि इज़राइल में ऐसा काम होना नहीं चाहिए। ऐसी मूढ़ता का काम न कर। और फिर मैं अपने नामधराई लिए हुए कहां जाऊंगी? और तो इज़राइलियों में एक मूढ़ गिना जाएगा। तू राजा से बातचीत कर, वह मुझको तुझे ब्याह देने के लिए मना न करेगा। परंतु उसने उसकी न सुनी और उससे बलवान होने के कारण उसके साथ कुकर्म करके उसे भ्रष्ट किया। तब अम्नोन उससे अत्यंत बैर रखने लगा, यहां तक कि यह बैर उसके पहले मोह से बढ़कर हुआ। तब अम्नोन ने उससे कहा, उठकर चली जा। उसने कहा, ऐसा नहीं, क्योंकि यह बड़ा उपद्रव अर्थात मुझे निकाल देना उस पहले से बढ़कर है जो तूने मुझसे किया है। पर तो उसने उसकी न सुनी। तब उसने अपने टहलुए जवान को बुलाकर कहा, इस स्त्री को मेरे पास से बाहर निकाल दे और उसके पीछे किवाड़ में चिटकने लगा दे। वह तो रंग बिरंगी कुर्ती पहने थी, क्योंकि जो राजकुमारियां कुंवारी रहती थी वे ऐसे ही वस्त्र पहनती थी। सो अम्नोन के टहलुओं ने उसे बाहर निकालकर उसके पीछे किवाड़ में चिटकनी लगा दी। तब तामार ने अपने सिर पर राख डाली और अपनी रंग बिरंगे कुर्ती को फाड़ डाला और सिर पर हाथ रखे चिल्लाती हुई चली गई। उसके भाई अबशलोम ने उससे पूछा, क्या तेरा भाई अम्नोन तेरे साथ रहा है?
पर तो अब हे मेरी बहन चुप रह, वह तो तेरा भाई है, इस बात की चिंता न कर। तब तामार अपने भाई अबशालोम के घर में मन मारे बैठी रही। याकूब की पत्री 3 अध्याय आज हम पढ़ने वाले हैं। हे मेरे भाइयों, तुम इसे बहुत उपदेशक बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उनकी सारी देह को भी फेर सकते हैं। देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा मांझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और बड़ी बड़ी ढींके मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और भव चक्र में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। क्योंकि हर प्रकार के वन पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं, पर जीभ को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती नहीं। वह प्राण नाशक विष से भरी हुई है। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं श्राप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलते हैं? हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाग और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड न करना और न तो झूठ बोलना। यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन सांसारिक और शारीरिक और शैतानी है। इसलिए कि जहां डाग और विरोध होता है वहां बकेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। और मिलाप कराने वालों के लिए धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोया जाता है। दूसरा राजा 4 अध्याय 1 से 7 वचन। भविष्यद्वक्ता के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दोहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था और जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझसे कह कि तेरे घर में क्या है? उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, तो बाहर जाकर अपने सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले आ और थोड़े बर्तन न लाना। फिर तो अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना और जो बर जाएं उन्हें अलग रखना। तब वह उसके पास से चली गई
और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वह उंडेलती गई। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल थम गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया और उसने कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना। यहां देखिए, एक नबी मर गया लेकिन बड़ा कर्ज छोड़ के चला गया। उसकी पत्नी एलीशा नबी के पास आके कहते, मैं क्या करूं, दोनों बच्चे गुलाम होने वाले हैं। एलीशा, तुम्हारे पास क्या है? अब प्रभु तुमसे क्या, तुम्हारे पास क्या है? थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी आशीषें, थोड़ी सी बर्तन में है, उसे परमेश्वर बरकत करेगा। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, ये एक हंडी सी तेल से सैकड़ों बर्तनों को तूने तेल से भर दिया और विधवा का सारा कर्ज मिटा दिया और जीवन में सुखी रहने का मार्ग दिखाया। वैसे आज भी मैं कई प्रकार के कर्ज में हूं और कई प्रकार के दबाव में हूं, कई प्रकार के संकट के बीच में हूं। ऐसे कहने वाले की जीवन में एक चमत्कार कर दे प्रभु। वो विश्वास के साथ उनके पास जितना भी है उसके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करते हैं, प्रभु इसे बरकत करो, आशीष करो। तो ऐसे ही कर और तेरे नाम को गौरव कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन और आमीन। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष करे, आमीन।